Hello everyone, this is Simi from English U and today we are going to read a very meaningful story. बहुत ही अच्छा जिसका लेसन होगा, बहुत ही अच्छी जिसकी सीख होगी, उस तरह की आज हम एक स्टोरी को रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे एंड डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे और कुछ वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगी, कुछ प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेंगे। सो पूरी स्टोरी को रीड करना बहुत कंपल्सरी। ऑलराइट, okay, so let's start our today's meaningful story. So here we go, guys. Yeah, as you can see on my screen, there is a picture also given, right? There's a boy, there's a small boy with holding a kite. राइट एक बॉय है जिसने अपने हाथ में काइट को होल्ड किया हुआ है, एक पतंग को होल्ड किया हुआ। सो नेम ऑफ द स्टोरी गाइस, नेम ऑफ द स्टोरी इज द काइट विदाउट अ थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? धागा। ठीक है, धागा, जिस धागे से हम काइट को उड़ाते हैं, है ना, होल्ड करते हैं। सो ये कहानी है बेसिकली एक पतंग की, बिना धागे वाली पतंग, अ काइट विदाउट अ थ्रेड। पर इस बॉय ने तो अपनी पतंग के साथ एक थ्रेड को भी होल्ड किया हुआ है। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। Okay, so let's start our today's story, guys. Okay, so here we go. Once upon a time, एक बार की बात है, a father took his son to a kite flying festival. एक फादर था, एक बाप था जो अपने बेटे को एक काइट फ्लाइंग, जो पतंग उड़ाने की जो फेस्टिवल थी, उस फेस्टिवल में लेके गया था। ठीक है, उस प्रतियोगिता, काइट उड़ाने की बेसिकली जो प्रतियोगिताएं होती है ना, फेस्टिवल्स में, त्योहारों में, उस त्योहार में लेके गया था एक फादर अपने सन। The sky was filled with colorful kites. जो स्काई था, जो आसमान था, वो पूरी तरह से भरा हुआ था। फिल्ड का मतलब होता है भरा हुआ होना। ठीक है, फिल का मतलब होता है भरना, फिल्ड जो कि थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म भी है, उसका मतलब होता है पूरा भरा हुआ। ठीक है, भरा हुआ था विद कलरफुल काइट्स, रंग बिरंगी पतंगों से। ठीक है, कलरफुल काइट्स, एज यू कैन सी, कलरफुल काइट्स, राइट। सो रंग बिरंगी पतंगों से जो वो पूरा आसमान था वो भरा हुआ था। एंड द यंग बॉय वॉज वेरी एक्साइटेड। जो यंग बॉय था वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, एक्साइटेड था, राइट, ऑफ कोर्स वो पतंग उड़ाने के लिए मस्ट बी एक्साइटेड। He asked his father to buy him a kite. उसने अपने फादर को बोला कि मुझे एक काइट खरीद के दो, मुझे एक पतंग खरीद के दो। ठीक है, उसने अपने फादर को बोला। बाय का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, खरीदना। हिम यहाँ पर यूज हुआ है गाइस, हिम एक प्रोनाउन है, हिम यहाँ पर यूज हुआ उस बॉय के लिए। ठीक है, कि उसको, हिम का मतलब होता है उसको। ठीक है, उसको एक काइट खरीद के दो। एंड अ रोल ऑफ थ्रेड सो ही कुड फ्लाई वन टू। अ रोल ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड का पूरा गोला। ठीक है, जो थ्रेड लिपटा होता है जिसमें बेसिकली, ठीक है, उसको कहते हैं रोल ऑफ थ्रेड। सो ही कुड फ्लाई वन टू, ताकि वो भी एक पतंग उड़ा सके। ठीक है, ऐसा उसने कहा कि मुझे भी एक पतंग खरीद के दो और एक रोल ऑफ थ्रेड खरीद के दो, ताकि वो एक पतंग उड़ा सके। ऑलराइट, द फादर वेंट टू अ शॉप। जो फादर था वो चला गया, एक शॉप में चला गया। वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है गाइस? गो की। ठीक है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, वेंट मतलब चला गया। द फादर वेंट टू अ शॉप एट द पार्क, एक पार्क में, एक जो पार्क होता है, जो बगीचा पार्क होता है, वहां चला गया। एंड बॉट काइट्स एंड रोल ऑफ थ्रेड फॉर हिज सन, और उसने पतंगे खरीदी। ठीक है, बॉट किसकी सेकंड फॉर्म है गाइस? बाय की। ठीक है, BUY, बाय, बाय, बॉट, बॉट, बॉट मतलब खरीदा। ठीक है, बाय मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा। उसने खरीदी, पतंगे खरीदी और रोल ऑफ थ्रेड खरीदे, जो थ्रेड के गोले थे वो खरीदे, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। द सन स्टार्टेड फ्लाइंग हिज काइट, सन ने शुरू कर दिया काइट को उड़ाना। एंड सोन इट सोड हाई इन द स्काई। सोड का मतलब होता है ऊंची उड़ान। ठीक है, सोड हाई, सोड का मतलब उड़ान होता है बेसिकली। तो जो उसकी बहुत ही जल्द, ही इज सेइंग कि बहुत ही जल्द जो उसकी काइट थी वो बहुत ही ऊंची उड़ान उसने ले ली। ठीक है, मतलब कि बहुत ही ऊंची चली गई उसकी जो काइट थी। ठीक है, उड़ते उड़ते बहुत ही ऊंची चली गई। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, the sun noticed that the thread seemed to be holding the kite back from going even higher. जो सन है उसको लगा ऐसा, उसने ऐसा नोटिस किया। ठीक है, उसने ऐसा देखा कि जैसे वो जो थ्रेड है
वो जो थ्रेड है उसको ऐसा लगा कि वो जो थ्रेड है वो काइट को होल्ड कर रही है, ठीक है, पीछे की तरफ होल्ड कर रही है, उससे और आगे बढ़ने से रोक रही है, ऐसा उसको लगा। सीम का मतलब होता है लगना, सीम्ड जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सीम का मतलब होता है लगना। जो बॉय था उसको ऐसा लगा कि काइट को जो थ्रेड है वो पीछे की तरफ होल्ड कर रही है, पीछे की तरफ ले रही है, उसको ऊंचा उड़ने से रोक रही है, ऐसा उसको लगा। He told his father, उसने अपने फादर से कहा, that it feels like the thread is stopping the kite from flying higher. ऐसा महसूस हो रहा है, उसने कहा, it feels like, ऐसा महसूस हो रहा है पापा कि जो थ्रेड है वो काइट को और ऊंचा उड़ने से रोक रही है, ऐसा उसने कहा। Thread is stopping the kite from flying higher. ज्यादा ऊंचा उड़ने से रोक रही है काइट को, कौन? थ्रेड। If we cut it, अगर हम इसे काट दें थ्रेड को, अगर हम इसे काट दें, द काइट विल बी फ्री टू गो मच हायर, जो काइट है वो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगी कहीं भी उड़ने के लिए, और भी ज्यादा ऊंचा उड़ने के लिए बिल्कुल ही फ्री हो जाएगी, बेसिकली ऐसा उस बॉय ने कहा, ठीक है, ऐसा उसने अपने पापा को कहा, ठीक है। कैन वी कट इट, क्या हम इसे काट सकते हैं, ऐसा पूछा बॉय ने। सो द फादर कट द थ्रेड, फादर ने थ्रेड को काट दिया, ठीक है, धागे को काट दिया। फ्रॉम द रोलर, उस गोले में से धागा जो था उसको काट दिया, ठीक है। एंड द काइट इंडीड वेंट अ लिटिल हायर, और सचमुच में जो काइट थी वो ऊंची उड़ गई। इंडीड मतलब सचमुच में, ठीक है, सचमुच में जो काइट थी वो ऊंची उड़कर चली गई। वेंट अ लिटिल हायर, चली गई ऊंची उड़कर, ठीक है। दिस मेड द सन वेरी हैप्पी, इस चीज से जो सन था, जो बेटा था, उसको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। बट देन, पर तब क्या हुआ, स्लोली, बहुत ही आराम से, द काइट स्टार्टेड टू कम डाउन, ठीक है, धीरे धीरे करके जो काइट थी वो नीचे आने लगी, ठीक है, धीरे धीरे करके, क्योंकि उसमें तो थ्रेड थी ही नहीं, ऑफ कोर्स थ्रेड तो उसकी कट चुकी थी। इवेंचुअली इट लैंडेड ऑन द टेरेस ऑफ एन अननोन बिल्डिंग, आखिरकार, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, जो काइट थी वो एक अननोन, जो किसी को मतलब अननोन मतलब जो जाना पहचाना नहीं होता है, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग पर, बिल्डिंग के टेरेस, टेरेस होता है जो सबसे ऊंची छत होती है, उसको कहते हैं टेरेस, ठीक है, उस टेरेस पे जाकर के लैंड कर गई, मतलब कि उस टेरेस पे गिर गई, लैंडेड मतलब, ठीक है, लैंड कर गई, गिर गई उस टेरेस पे जाकर, अननोन बिल्डिंग की। The son was surprised, जो सन था वो बहुत ही ज्यादा चौंक गया, and asked his father, अपने फादर को उसने पूछा, Dad, I thought cutting the thread would make the kite fly higher. मैंने सोचा था कि ये अगर हम कट कर देंगे थ्रेड को तो उससे काइट और भी ज्यादा ऊंची उड़ान भर पाएगी। Why did it come down instead? पर उल्टा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जो काइट है वो नीचे आ गई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सन ने अपने फादर से पूछा। द फादर पेशेंटली एक्सप्लेन, फादर ने बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरज के साथ एक्सप्लेन किया, ठीक है, पूरा का पूरा विवरण दिया। सन, इन लाइफ, लाइफ में, जिंदगी में, वी समटाइम्स फील, हमें कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है, लाइक सर्टेन थिंग्स आर होल्डिंग अस बैक, कुछ चीजें, सर्टेन मतलब कुछ, ठीक है, कुछ चीजें, सर्टेन थिंग्स आर होल्डिंग अस बैक, हमें पीछे की ओर खींच रही हैं, ऐसा हमें महसूस होता है लाइफ में। एंड कीपिंग अस फ्रॉम रीचिंग ग्रेटर हाइट्स, और हमें ऊंची उड़ान भरने से हमें रोकती है, ऐसा हमें लगता है, कुछ चीजें हमें पीछे खींचती हैं और रोकती हैं, ठीक है। कीपिंग अस फ्रॉम रीचिंग ग्रेटर हाइट्स, ठीक है, ऊंची जगहों से, ऊंची उड़ानों तक पहुंचने से हमें रोकती है। बट द थ्रेड वॉज एक्चुअली हेल्पिंग द काइट स्टे अप, पर जो थ्रेड थी, जो धागा था, वो काइट को स्टे अप होने में, ठीक है, स्थिर होने में, एक ही जगह पर होने में हेल्प कर रहा था, मदद कर रहा था। When the wind was calm, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, ठीक है, विंड बिल्कुल ही शांत थी। काम का मतलब, इसको काम बोलते हैं गाइस, ठीक है, काल नहीं बोलते हैं, काम बोलते हैं। सो काम थी मतलब हवा बिल्कुल ही शांत थी, तब जो थ्रेड था उसने बिल्कुल ही होल्ड किया हुआ था, बिल्कुल ही स्थिर पकड़ के रखा हुआ था। When the wind picked up, जब हवा शुरू हो गई, हवा चलने लगी, you could guide the kite higher by pulling the thread, तुम गाइड कर सकते थे, तुम उसको दिशा दिखा सकते थे काइट को और ऊंचा उड़ने के लिए, अगर हवा चल पड़ती थी, ठीक है, you could मतलब तुम कर सकते थे ऐसा। When we cut the thread, जब हमने थ्रेड काट दी, ठीक है, थ्रेड को कट कर दिया, the kite lost,
काइट बिल्कुल ही गुम हो गई, लॉस्ट हो गई। दैट सपोर्ट, वो सपोर्ट जो था उसका वो लॉस्ट हो गया, जिस सपोर्ट के कारण वो एक ही जगह पर रुकी हुई थी। एंड कुडंट स्टे अप एनीमोर, और बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पाई, एक जगह पर नहीं रह पाई, है ना। कुडंट स्टे अप एनीमोर, बिल्कुल ही नहीं रह पाई, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके पास थ्रेड नहीं था, उसके पास सपोर्ट नहीं था, ऐसा उसके फादर ने कहा। द सन अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, सन जो था उसको अपनी मिस्टेक की समझ लग गई थी। एंड लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेसन, एक सीख उसको मिली। अबाउट हाउ सम थिंग्स दैट सीम लाइक लिमिटेशंस, उन चीजों के बारे में कि कुछ चीजें जो कि हमें पाबंदियां लगती है, लिमिटेशंस मतलब पाबंदियां लगती हैं, एक्चुअली हेल्प अस, एक्चुअली में वो हमारी हेल्प करती हैं, स्टे स्टडी एंड मूव फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन, जिससे कि हम स्थिर रह सके और सही दिशा में जा सके, सही डायरेक्शन में जा सके, सही दिशा को पकड़ सके बेसिकली। ओके, ऐसा सन को लेसन मिला, उस चीज को ने उसको इतना समझाया। ओके, ही वाज अंडरस्टूड। Very nice story. Now let's see what is the moral of the story. The story teaches us that sometimes what we think is holding us back might actually be supporting us in ways we don't realize. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो चीजें हमें पीछे की ओर खींच रही हैं, जो चीज हमें रोक रही है, हमारे हमारे कुछ कामों पे पाबंदियां लगा रही, एक्चुअली में वो हमारी किसी ना किसी तरह से वो हमारा सपोर्ट कर रही होती है, राइट। जिन चीजों का हमें रियलाइजेशन नहीं होता, जिन चीजों का हम बिल्कुल भी पता नहीं होता, राइट, पर कभी कभी कुछ चीजें हमें सपोर्ट कर रही होती है पीछे खींचने की बजाय, राइट, हमें पीछे बिल्कुल नहीं पुश करना चाहती है, हमें वो सपोर्ट करती है। सो दैट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी। बहुत ही वंडरफुल सीख थी, राइट। काइट का जो एग्जाम्पल था वो एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था, ताकि हमें समझ आ सके कि कभी कभी कुछ पाबंदियां जिंदगी में जरूरी होती है, राइट। बिल्कुल ही अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो काइट की तरह हम भी कहीं और ही किसी गलत दिशा में भी जा सकते हैं, राइट। सो एक सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है गाइस। वंडरफुल स्टोरी, राइट। Okay, now let's find out some answers of multiple choice questions. Why did the young boy ask his father to buy him a kite and thread? Young boy ने अपने फादर को ऐसा क्यों कहा कि मुझे एक काइट और थ्रेड ला करके दो, खरीद के दो। टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। टू अटेंड अ फेस्टिवल, किसी कोई त्योहार अटेंड करने के लिए। टू फ्लाई अ काइट एट द फेस्टिवल, एक काइट को उड़ाने के लिए फेस्टिवल में। टू डेकोरेट देयर होम, या फिर अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। सो ऑफ कोर्स टू फ्लाई अ काइट एट द फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल में उसके फादर उसको लेकर गए थे वहां पर वो एक काइट को फ्लाई करना चाहता था, उड़ाना चाहता था, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑफ कोर्स। Next is, what did the son notice about the kite while flying it? Son ने क्या नोटिस किया, क्या समझा सन, क्या देखा उसने about the kite, काइट के बारे में, जब वो उसे फ्लाई कर रहा था। It was too heavy, बहुत भारी थी काइट। It was too colorful, बहुत ही ज्यादा रंगीन थी काइट। The thread was holding it back, जो थ्रेड था वो उसको पीछे की ओर खींच रहा था। It was too high in the sky, या फिर वो बहुत ऊंची उड़ गई थी आसमान में। क्या नोटिस किया था उसने कि जो थ्रेड है वो रोक रही है काइट को ऊपर उड़ने से, राइट, उसको होल्ड कर रही है बैक में। सो द करेक्ट आंसर इज द थ्रेड वाज होल्डिंग इट बैक। अगेन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द सन आस्क हिज फादर टू कट द थ्रेड? व्हाई डिड द सन, क्यों कहा सन ने कि फादर को कि आप ये थ्रेड को कट कर दो, इस धागे को कट कर दो, ऐसा क्यों कहा था? टू मेक द काइट लाइटर, बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का करने के लिए काइट को। टू मेक द काइट फ्लाई फास्टर, या फिर काइट और भी ज्यादा फास्टर और भी ज्यादा तेजी से उड़ सके इसलिए। टू मेक द काइट फ्लाई हायर, या फिर काइट और ऊंची उड़ान भर सके इसलिए। या फिर टू फिक्स द काइट, या फिर काइट को फिक्स करने के लिए, काइट खराब हो गई थी उसको फिक्स करने के लिए। सो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो चाहता था कि काइट और भी ज्यादा ऊंची उड़ान भर सके, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज अगेन सी, टू मेक द काइट फ्लाई हायर। Okay, next is, what happened to the kite after the thread was cut? जब thread कट गई तब क्या हुआ काइट के साथ? It flew even higher, और ऊंची उड़ गई। It started to come down, नीचे आने लगी। It landed on a tree, या किसी ट्री पर जाकर के गिर गई। It flew away with the wind, या फिर वो उड़ गई विंड की वजह से, हवा की वजह। So the correct answer is, it started to come down, वो धीरे धीरे करके नीचे आने लग गई थी, right? So the correct answer is B.
नेक्स्ट इज व्हाट डिड द फादर एक्सप्लेन टू हिज सन अबाउट द थ्रेड. फादर ने थ्रेड के बारे में सन को क्या एक्सप्लेन किया. इट मेड द काइट लुक प्रिटी, कि को काइट को और ज्यादा सुंदर बना देता है. इट हेल्प द काइट स्टे स्टेडी, ये काइट को और ज्यादा स्थिर बना देता है. इट मेड द काइट फ्लाई फास्टर, उसने काइट को और ज्यादा फास्टर बना दिया, तेज बना दिया. इट मेड द काइट हैवियर, या फिर उसने काइट को बिल बहुत ही ज्यादा भारी बना दिया. तो जो काइट जो थ्रेड थी वो काइट को क्या करती थी, वो काइट थ्रेड जो थी वो काइट को स्टेडी बनाती थी, मतलब कि स्थिर रखती थी, राइट. कि वो एक जगह पर रहे, शांत रहे, मतलब हम उसको होल्ड करके उसको हम स्थिर रख सकते हैं. अगर थ्रेड नहीं होगी तो काइट कहीं पर भी इधर उधर जा सकती है, राइट. दैट्स व्हाट द मैटर. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. Why did the son become happy after the father cut the thread? सन बहुत ज्यादा खुश क्यों हुआ जब फादर ने थ्रेड को कट कर दिया, काट दिया, मतलब कि तब सन इतना ज्यादा खुश क्यों हुआ, क्या रीजन था. बिकॉज द काइट फ्लू अ लिटिल हायर, क्योंकि उस टाइम पे जब उसके फादर ने कट किया था, द काइट फ्लू अ लिटिल हायर, मतलब कि काइट जो थी वो थोड़ी सी और ऊंची उड़ गई थी, राइट, थोड़ी देर के लिए. पर Why did the kite start to come down after the thread was cut? काइट ने नीचे आना क्यों शुरू कर दिया जब थ्रेड को काट दिया गया. जब थ्रेड को उसके फादर ने कट कर दिया था तब काइट ने नीचे आना क्यों शुरू कर दिया था. What was the reason? Because the thread was helping it stay up when the wind was calm. जब विंड बिल्कुल भी नहीं थी, विंड बिल्कुल ही शांत, हवा बिल्कुल ही शांत थी, तब जो थ्रेड था वो हेल्प कर रहा था काइट को टू स्टे अप, एक जगह पर रहने में एक स्थिरता प्रदान कर रहा था, एक जगह पर रहना, एक स्थिर होना. थ्रेड उसकी हेल्प कर रहा था स्थिर होने में, राइट, ताकि वो एक जगह पर रह सके, स्टे अप हो सके, राइट. बट जब थ्रेड को काट दिया गया तब वो नहीं रह सका स्टे अप. Okay, what lesson did the son learn from the kite flying experience? काइट को उड़ाने के एक्सपीरियंस से सन को क्या सीख मिली, उसके बेटे को क्या सीख मिली थी. That sometime he got the lesson that sometimes things we think are holding us back actually support us. उसको ये सीख मिली थी कि कभी कभी जो हमें लगता है कि कुछ चीजें हमें होल्ड कर रही हैं, कुछ चीजें हमें पुश कर रही हैं पीछे की तरफ, लाइक हमें खींच रही हैं पीछे की तरफ, पर एक्चुअली में वो हमारा सपोर्ट कर रही होती, राइट, हमें साथ दे रही होती, हमारा समर्थन कर रही होती. ये सीख मिली उसे. Okay, now let's see the long questions. Describe what the son noticed about the kite while flying it and when he asked his father to what he asked his father to do. Describe करना है, पूरी बात बतानी है कि सन ने क्या नोटिस किया काइट के बारे में जब वो उसे उड़ा रहा था, and what he asked his father to do, और उसने अपने पिता को क्या करने के लिए कहा, राइट, उसने अपने फादर को क्या करने के लिए कहा जब उसने कुछ नोटिस किया था काइट में. So the son noticed that the thread seemed to hold the kite back from going higher. उसको ऐसा लगा कि जो काइट जो थ्रेड है वो काइट को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, राइट, उसको बैक कर रही है, उसको पीछे खींच रही है. He asked his father, उसने अपने फादर को क्या कहा, to cut the thread so the kite could fly higher. उसने अपने फादर को कहा था कि वो थ्रेड को काट दे ताकि जो काइट है वो और ऊंची उड़ान भर सके, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो थ्रेड है वो उसको रोक रही, राइट, ऊंची उड़ान भरने से रोक रही है. Okay, explain the father's explanation to his son about why the kite started to come down after the thread was cut. जब धागे को काट दिया गया तब जो काइट थी वो नीचे क्यों आने लगी, इस बारे में जो एक्सप्लेन किया था उसके फादर ने, वो पूरी बात को हमें बताना है कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया और क्या एक्सप्लेन किया था. So the father explained that the thread was actually helping the kite stay. जो थ्रेड थी वो काइट को स्टे होने में, स्थिर रहने में मदद कर रही थी. when the wind was calm, जबकि विंड जो थी, हवा जो थी वो शांत थी, राइट. when they cut the thread, जब थ्रेड को कट कर दिया गया, the kite lost the support, काइट ने उस सपोर्ट को खो दिया, and couldn't stay up in the air anymore, और वो हवा में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाया क्योंकि उसके पास सपोर्ट नहीं था, उसके सपोर्ट को काट दिया गया था. That's what he explained. यही उसने एक्सप्लेन किया था, right? Now let's see some vocabularies, guys. Okay, the first vocabulary very easy. Kite. Kite का मतलब होता है पतंग.
A light frame covered with paper or fabric that flies in the wind, जो कि हवा में उड़ती है, एक बहुत ही ज्यादा हल्की फुल्की सी फ्रेम से जो बनी होती है. So, for example, the sentence is, the young boy flew his colorful kite at the festival. Young boy ने अपनी रंगीन काइट को, रंगों से भरी हुई काइट को फेस्टिवल में उड़ाया था. राइट? सो अगर आपको भी कोई वोकैबुलरी लर्न करनी है और नहीं लर्न हो रही है, राइट, उसकी मीनिंग याद नहीं हो रही है, तो आप उसके सेंटेंसेस बनाओ गाइस. Whenever you will make the sentence, na, you will always remember that word. Okay? All right. Next word is festival. Festival होते हैं त्योहार. For example, होली, दिवाली, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस्टिवल. A special event or celebration, कोई एक स्पेशल इवेंट जो होता है, जो सेलिब्रेशन होता है, ठीक है. They went to the kite festival, kite flying festival to enjoy with families and friends. वो गए थे kite flying festival में, जहाँ पे काइट फ्लाइंग मतलब कि जो पतंग उड़ाने वाले जो त्योहार था, उस त्योहार में गए थे वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए. नेक्स्ट इज थ्रेड. थ्रेड होता है धागा, ठीक है, किसी भी तरह का धागा, उसको थ्रेड कहते हैं. अलॉन्ग थिन, बहुत ही लंबा, पतला, स्ट्रैंड यूज्ड फॉर स्विंग और टाइंग थिंग्स टुगेदर, जो चीजों को बांधने के लिए या फिर स्विंग करने के लिए, मतलब कि सिलने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम थ्रेड कहते हैं. ठीक है. द फादर बॉट अ रोल ऑफ थ्रेड टू फ्लाई द काइट विद हिज सन. फादर ने रोल ऑफ थ्रेड खरीदा ताकि वो अपने सन के साथ में उड़ा सके. ठीक है, काइट को उड़ा सके. रोल ऑफ थ्रेड मतलब थ्रेड का जो गोला होता है उसको कहते हैं रोल ऑफ थ्रेड. नेक्स्ट इज स्काई. स्काई का मतलब होता है आसमान, आकाश. The space above the earth where clouds and the sun are seen, जहां पर clouds और sun देखे जा सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं आसमान, आकाश. For example, the sentence is, the sky was filled with colorful kites during the festival. जो sky था वो पूरी तरह से भरा हुआ था colorful kites से फेस्टिवल के दौरान, ठीक है, त्योहार के दौरान. नेक्स्ट इज सोर. सोर का मतलब होता है उड़ान. क्या हमने पढ़ा था ना ये वर्ड बहुत ही स्टार्टिंग में. सोर का मतलब होता है उड़ान. टू फ्लाई हाई इन द एयर, हवा में बहुत ही ऊंचा उड़ना. द काइट soared high in the sky, making the boy very happy. जब काइट बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भर रही थी, इस चीज से बॉय को बहुत ज्यादा खुशी मिली थी. नेक्स्ट इज टेरेस. टेरेस का मतलब होता है अ फ्लैट एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग वेयर पीपल कैन रिलैक्स. छत, एक बहुत ही सीधी सी एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग वेयर पीपल कैन रिलैक्स, जहां पर पीपल रिलैक्स कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है, बेसिकली उसको कहते हैं हम छत. ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज हम उसमें कहते हैं उसको छत. ठीक है, छत पर हम जाके बैठते हैं, पसंद करते हैं हम छत पर बैठना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखना. द काइट लैंडेड ऑन द टेरेस ऑफ अ नियर बाय बिल्डिंग आफ्टर फ्लाइंग हाई. बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ने के बाद जो काइट थी वो लैंड कर गई थी, गिर गई थी किस पर, एक नियर बाय बिल्डिंग पर. ठीक है, एक नजदीकी बिल्डिंग पर गिर गई थी. Then it's surprised. सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, बिल्कुल ही हैरान हो जाना, मतलब. ठीक है, फीलिंग अमेज्ड और एस्टोनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस इज, द सन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द काइट लैंडेड ऑन द टेरेस अनएक्सपेक्टेडली. सन बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, हैरान हो गया था जब काइट ने लैंड किया किसी टेरेस पर. ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, जिस चीज का उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसको बिल्कुल भी अचानक से, मतलब कि अचानक से जब टेरेस पर गिर गई थी, काइट लैंड कर गई थी. ठीक है, तब सन बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था. ठीक है, सरप्राइज हो गया था. नेक्स्ट इज पेशेंटली. पेशेंटली का मतलब होता है बहुत ही सब्र के साथ, धीरज के साथ. ठीक है, टू वेट कामली विदाउट गेटिंग एनॉयड, बिना घबराए, बिना एनॉय हुए, बहुत परेशान हुए. ठीक है, वेट करना, कोई इंतजार करना. ठीक है, कामली, ये बहुत ही शांति से, उसको कहते हैं पेशेंटली, सब्र से. द फादर पेशेंटली एक्सप्लेन टू हिज सन व्हाई द काइट केम डाउन. काइट नीचे क्यों आ गई थी, इस बारे में फादर ने बहुत ही सब्र के साथ समझाया था, एक्सप्लेन किया था सन को, अपने बेटे को. राइट. नेक्स्ट इज सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब होता है टू होल्ड अप और हेल्प समवन और समथिंग, किसी चीज का समर्थन करना. ठीक है, बेसिकली उसको कहते हैं हम सपोर्ट. द थ्रेड सपोर्टेड द काइट टू स्टे अप इन द स्काई. जो थ्रेड थी वो सपोर्ट कर रही थी काइट को, जिससे कि वो स्टे अप हो सके, उस आसमान में रह सके, स्थिर रह सके. ठीक है, उस चीज के लिए जो थ्रेड थी वो सपोर्ट कर रही थी, किसका, काइट का. नेक्स्ट इज डायरेक्शन.
डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, कि दिशा, कौन सी दिशा में आप जा रहे हो। द पाथ और वे समथिंग मूव्स और फेसेस, किसी दिशा में जो हम देखते हैं या फिर हम मूव करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डायरेक्शन, दिशा। द फादर गाइडेड द काइट इन द राइट डायरेक्शन विद द थ्रेड, फादर ने गाइड किया काइट को, ठीक है, काइट को इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में, विद द थ्रेड, थ्रेड की मदद से, ठीक है, एक सही दिशा में काइट को गाइड किया, भेजा, काइट को ध्यान रखा काइट का कि इसी दिशा में जाए, किसी गलत दिशा में ना जाए, ठीक है। साउथ, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, इसको भी हम डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी दिशाएं होती है। ओके, सो इन दिशाओं के लिए भी हम डायरेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। Alright guys, so this was a wonderful story, बहुत ही अच्छा हमें इसमें मैसेज दिया गया है, और एग्जाम्पल जो दिया वो तो सबसे बेस्ट है, एक काइट और थ्रेड का, जो एग्जाम्पल हम कभी भी नहीं भूलेंगे, राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, अगर आपको कोई भी कंसर्न है देन डेफिनेटली यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9263955224, और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप हमारा इंग्लिश शो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, इंग्लिश शो टाइप करना है और इंस्टॉल करना है, एंड यू विल फाइंड आउट वेरी मीनिंगफुल और बहुत ही लर्निंग स्किल्स के आपको टॉपिक मिलेंगे, आपको रीडिंग के टॉपिक मिलेंगे, बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा। सो आज ही डाउनलोड कीजिए इंग्लिश शो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना गाइस, ENGLISIO, इंग्लिश शो, एंड प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर इफ यू हैव एनी कंसर्न। थैंक यू सो मच गाइस।